आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवानी दयाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देहरादून के एक छोटे से गांव से। मेरे पीछे बहुत सुंदर नज़ारा हुआ करता था, लेकिन दिवाली के बाद से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि देहरादून के हरे भरे से पहाड़ कुछ छुप से गए हैं। मेरे घर के पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का हो रखा है। सुहानी सी धूप खिल गई है। गाँव में भी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। अपने इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारी सी सुबह के साथ। हमारे घर के बाहर की सड़कें इतनी ख़राब हो रखी हैं कि सारे रास्ते में धूल ही धूल है। घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है हमारा। देखो कितनी धूल है हमारे घर के रास्तों में। तो हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की सड़कों पर, देहरादून की सड़कों पर छठ की तैयारियां देखने के लिए। और जैसे ही हम उत्तराखंड की सड़कों पर निकलते हैं तो यहाँ पर भी हमारे संस्कृति की झलक हमारी दीवारों पर दिखाई पड़ती है। पूरे देहरादून में, पूरे देहरादून मंडल में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। तो देखिए आप, पूरे देहरादून की सड़कों पर ऐसे ही प्यारे प्यारे नज़ारे आपको उत्तराखंड की संस्कृति के उपलक्ष्य में देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखिए उत्तराखंड का बाजा, ढोल, दमोह और उत्तराखंड की लड़कियां जो कि नथ पहन के, गलोबंद पहनकर दिखाई पड़ रही हैं। पूरे उत्तराखंड में, पूरे देहरादून में हमारे इसी तरह से हमारी संस्कृति को दिखाया गया है, जहाँ की यहाँ के आभूषण, यहाँ के ढोल, दमोह, बाजे और बहुत सारी चीज़ें हमारी दीवारों पर उतार दी गई हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घंटाघर चौक पर और यहाँ पर लगा है सिग्नल, लाइट ऑफ हुआ है। जब हमारी बारी आएगी तब हम भी आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के वाहन देखिए, इसको कहते हैं टेम्पो। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि दिवाली की सारी रौनक पड़ गई है फीकी। और अब आ गया है छठ। तो छठ की तैयारियों में लोग बिजी हैं और हम भी देखने के लिए आए हैं कि सभी लोग छठ किस तरह से मना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम जाएंगे अपने देहरादून की झंडा बाज़ार में, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही सस्ती है। अधिकतर लोग वहीं पर ही शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये आ गए हैं जी हम अपने झंडा बाज़ार में। ये यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी, सुंदर, किफ़ायती और सस्ती बाज़ार है। अधिकतर लोग यहीं पर से शॉपिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब हमारे देहरादून में दिवाली की सारी तैयारियाँ पड़ गई हैं ठंडी, और अब आ गई है छठ और सभी लोग अपने अपने छठ की तैयारियों में बिजी हैं। ये देखिए सारे लोग सूट लेके जा रहे हैं छठ की तैयारियों के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं अपने सहारनपुर चौक पर, और ये है हमारा सहारनपुर चौक, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। यहाँ पर विभिन्न तरह के खाने के आइटम मिलते हैं। और ये देखिए मिठाइयाँ, गोलगप्पे, बन टिक्की, समोसे, जलेबी, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और एकदम बना बनाया, एकदम हाथों हाथ बना बनाया मिलता है। और ये देखिए ये है हमारा सहारनपुर चौक। तो हम अभी हैं यहाँ पर सहारनपुर चौक पर, और सहारनपुर चौक पे निकल रहे हैं रिस्पना पुल। तो बाजार की रौनक देखकर आ गई हूँ घर, और अब घर में करते हैं काम, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। मेरा दूध ना फट गया था और मैं अपने दूध को बनाने जा रही हूँ पनीर। ये देखिए मैं यहाँ पर पनीर बना रही हूँ। और सब पता क्या है, मैंने मीशो से लिया था, ये बहुत ही कम पैसों में लिया था, और ये पनीर मेकर है। और सच्ची बताऊँ आपको, इससे इतना अच्छा पनीर बनता है। बस डाल देना है आपको और इसको ऐसे प्रेस कर देना है, तो इसकी जो छन्नियाँ है ना, यहाँ से सारा पानी निकल जाएगा छन्नियों से। और आपका आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप इसको प्रेस करके रख दो और आपका पनीर हो जाएगा बनके तैयार। छोटा भी था लेकिन मैंने बड़ा मंगाया क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है पनीर मेकर। और अब मैं इसे रख दूंगी यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए पिचका के रख देती हूँ। फिर ये पनीर बनके हो जाएगा रेडी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है।
तो ये है, ये देखिए जी बन गया है हमारा पनीर। अब हम इसे निकालते हैं। ये देखो, ये दिखाती हूँ मैं, कुछ इस तरह से हमारा पनीर बन करके एकदम हो गया है रेडी। ये देखो कितना अच्छा पनीर बना है, देख रहे हो आप। और हमने खाना पीना भी खा लिया है। मैं इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करना चाहती हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं शिवानी दयाल आप सभी को मिलूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, खुश रहिए।